नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैं भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि छूट यानी कि बट्टा। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक व्यापारी, ए मर्चेंट, ए ट्रेडर किसी वस्तु के एनी आर्टिकल के अंकित मूल्य ऑन मार्क प्राइस 18% की छूट देता, 18% का डिस्काउंट देता, 6.6% 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए यानी प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से कितना प्रतिशत यानी हाउ मेनी परसेंट अधिक मूल्य यानी कि एक्स्ट्रा प्राइस अंकित करना यानी मार्क करना चाहिए यानी फिक्स करना चाहिए। और ये रहा ऑप्शन, देखो देखो कितना प्रतिशत अधिक मूल्यांकित है, मतलब ये जो ऑप्शन है ये परसेंट में ही है, प्रतिशत में ही है, परसेंट में ही। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना है, एक सूत्र याद करके रखना, मतलब क्या यहाँ पर रेशियो याद करके रखना है, अनुपात याद करके रखना है। यहाँ पर आपको स्पेशल रेशियो याद करके रखना है, अनुपात रिमेंबर करके रखना है। मतलब क्या, तो देखो सीपी से एमपी का रेशियो इक्वल बराबर होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस और माइनस पी या फिर लॉस। ये सूत्र आपको याद करे रखना है, ये रेशियो आपको याद करे रखना। मतलब क्या, सीपी से एमपी का रेशियो, सीपी टू मार्क प्राइस रेशियो इसके बराबर होता है। देखो 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट इसके बराबर होता है। ये सूत्र याद कर रखना है, 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। देखो यदि प्रॉफिट दिया है तो प्लस प्रॉफिट करना है, तब प्लस लगाना है। यदि लॉस दिया है, हानि दिया, तो उसके लिए यहाँ पर बीच में माइनस लगाना है। प्रॉफिट यहाँ लॉस दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ चिन्ह बदलेगा, नीचे में उस हिसाब से चिन्ह बदलेगा। ऊपर फिक्स रहेगा माइनस डिस्काउंट किया गया, और नीचे में देखो प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से चिन्ह बदलेगा। मतलब प्रॉफिट भी अगर प्लस करना है, लॉस भी अगर माइनस करना है, बाकी का सेम रहेगा। तो कैसे काम सॉल्व करें हमें पता चले। तो यहाँ पर हम सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे, यही फॉर्मूला लगेगा। तो आगे बढ़ रहा 100 का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 100% कितना है। देखो डिस्काउंट 18, मतलब डिस्काउंट की जगह 18 लिखना है, 18 लिखना बट्टे में 100 का 100। अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर हमें लाभ दिया, मतलब प्लस आएगा, प्लस जोड़ना है। प्रॉफिट कितना है, ये 6.6% इक्वल बराबर। अब इसको हल करना, लेकिन क्या, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है। देखो इसको हल तो करना ही, लेकिन देखो मतलब क्या, हल करोगे तभी चलेगा, ना करोगे तभी चलेगा, ऐसा आया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर बोला है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित किया गया, यानी कि यहाँ पर हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना है, मार्कअप परसेंट निकालना है। मतलब क्या, सीपी से एमपी कितना अधिक है वो निकालना है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना एक्स्ट्रा ज्यादा है वो निकालना है। तो इधर देखो ये सीपी मतलब देखो
देखो इसके बराबर यह है, मतलब क्या, यदि सीपी 100 माइनस 18 है तो एमपी 100 प्लस 6.0 होगा। इफ सीपी इक्वल टू 100 माइनस 18 देन एमपी इक्वल टू 100 प्लस 6.0 होगा। यानी कि देखो सीपी कितना है ये ऊपर वाला है और एमपी नीचे वाला है। अब ये एमपी जो है सीपी से कितना अधिक है वो हमें जानना है, तो उसके लिए बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा। बिग माइनस स्मॉल का मतलब क्या, एमपी में से सीपी को माइनस करना पड़ेगा। एमपी में से सीपी को माइनस करना पड़ेगा। देखो इसमें से घटाना है, देखो 100 में से 100 कट जाएगा, यानी कि शून्य हो जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। आगे माइनस करना है, मतलब क्या ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस कर है मतलब क्या, 18 प्लस 6.0 हो जाएगा। 18 में 6.0 जोड़ना है तो हमें मिलेगा 24.6 मिले 24.6 मिलेगा। मतलब क्या, ये क्या निकला, देखो ये देखो 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 बराबर नहीं है, खाली पर लिखो ये बराबर नहीं। देखो ये क्या निकला, ये मार्कअप, देखो पर्सन हम निकाल लेंगे मार्कअप पर्सन। तो हमने पहले निकाला मार्कअप कितना अधिक वैल्यू है, तो ये आया कितना आया 24.6, लेकिन इसको हमें परसेंटेज में करना, इसलिए देखो यहाँ पर नीचे में कुछ लिखना होता है। क्या लिखना होता है, तो ये 24.6 का मार्कअप क्या है, मतलब इतना वैल्यू बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, लेकिन कितना रुपया पर, किस पर, तो ये सीपी पर बढ़ाएगा। तो नीचे में सीपी आएगा, यानी कि 100 माइनस 18, यानी कि 100 माइनस 18 कितना होता है, ये होता है 82 पर 24.6 बढ़ाया, यानी कि जो मार्कअप का परसेंट होता है उसके लिए, मतलब क्या मार्कअप का परसेंटेज, सीपी के बेस पर निकलता है। सीपी के बेस पर मतलब नीचे में सीपी लगता है, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालने से देखो यहाँ पर इंटू 100% तो करना ही पड़ता है, आपको मालूम ही होगा। 100% से मल्टीप्लाई तो करना ही है, 100% से गुणा तो करना ही है। हल किया वही हमारा उत्तर है, यानी कि मार्कअप का परसेंटेज होगा। तो इसको हल करना है कि बराबर इक्वल बराबर। तो यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव है, यानी बट्टे में 10 है, तो ये 10 कैंसल हो जाएगा ना। हम 246 में 82 भाग देंगे, ऐसे डिवाइड कर दें, देखो हमें मिलेगा भागफल यानी क्वोशंट 3 बार में जाएगा। देखो 82 तिया 240 होगा, चेक करके देखो 82 तिया कैसे किया, तो 8 मतलब 80, 2 मतलब 2, मतलब 80 का गुणा 3 में करो, तो 80 गुणा 3 8 के 24 240 हो गया, 240 हो गया, 3 दूनी 6 यानी 240 मिला बराबर। वही शून्य बचा था वो पीछे में लगेगा, मतलब इधर हल करने पर हमें मिलेगा 30%, यानी कि मार्कअप परसेंटेज 30%। 30 हमारा सही आंसर 30 30। अगला देखिए, शाम टू शाम प्रश्न, देखो ये व्यापक स्वरूप में प्रश्न दिया है, जनरल फॉर्म में प्रश्न दिया, अंकित मूल्य और अनुमानित प्राइस
फ्यू परसेंट की छूट के बावजूद, यानी फ्यू परसेंट डिस्काउंट देने के बाद भी एक व्यापारी ए मर्चेंट ए ट्रेडर को 30% का लाभ होता है, 30% का प्रॉफिट होता है। ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए उस समय ही क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट, हाउ मेनी परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया है, यानी कितना परसेंट एक्स्ट्रा प्राइस मार्क किया है, फिक्स किया है। सेम के समय यहाँ पर भी हमें मार्कअप परसेंटेज निकालना, मार्कअप परसेंट निकालना है। तो फॉर्मूला यही लगे, सूत्र यही लगे, आगे इक्वल बराबर 100 का 100 माइनस डिस्काउंट 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 क्यू परसेंट, मतलब क्यू आएगा 100 माइनस क्यू, 100 माइनस, ये 9 नहीं, ये क्यू है, ये 9 नहीं, ये क्यू, 100 माइनस क्यू, क्यू डिस्काउंट यहाँ पर 2%, यहाँ क्यू आएगा। आगे 100 प्लस, देखो यहाँ पर प्रॉफिट दिया इसलिए ऊपर वाला लगे प्लस भी लगे, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, फिर मतलब पी ही आएगा, यहाँ पर कुछ बदलेगा, पी ही आएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 100 माइनस क्यू होगा तो एमपी 100 प्लस पी होगा। वापस इफ सीपी इक्वल टू 100 माइनस क्यू, ध्यान एमपी इक्वल टू 100 प्लस पी होगा ना। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है कि जो एमपी रखा गया है, यानी कि अंकित मूल्य रखा गया है, वो कितना ज्यादा सीपी से रखा गया है, कितना एक्स्ट्रा है वो निकालना है हमें। तो उसके लिए इसलिए बने को यहाँ पर बिग माइनस स्मॉल करना पड़ेगा। मतलब क्या, 100 प्लस पी में से 100 माइनस पी को माइनस करना, मतलब क्या, एमपी में से सीपी को हटाना पड़ेगा, अंकित मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से तो बताओ, देने सोर्स होता निकल ही जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, सब रंगे 0 हो जाएगा। तो आगे देखो माइनस आएगा, माने कि ये प्लस हो जाएगा, प्लस पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी प्लस 2 मिलेगा, पी प्लस 2 मिलेगा। मार्कअप परसेंटेज इक्वल कितना होगा, तो पहले मार्कअप कितने का लगा, मतलब कितना ज्यादा है, तो ये निकला है पी प्लस 2, पी प्लस 2, पी प्लस 2, पी प्लस 2। लेकिन इसको तो हमें परसेंट में बदलना है, तो बट्टे में क्या लगता है, हमने पहले ही बोल दिया, पहले का समय क्या लगता है, सीपी लगता है, मतलब 100 माइनस 2 आएगा, 100 माइनस 2 आएगा, यानी कि 100 माइनस 2 पर पी प्लस 2 जितना वैल्यू बढ़ाएगा, इंक्रीज किया गया, और इनटू 100% कर देना। बस यहाँ पर कोई छलवा नहीं, यही हमारा उत्तर। मार्कअप परसेंट इतना होगा, ऑप्शन में देखो ये सी ही, देखो ऑप्शन को ध्यान के देख कर टिक मारना, देखो ऑप्शन को ध्यान से देख कर टिक मारना। देखो ऊपर में है पी प्लस 2, ऊपर में देखो पी प्लस 2, नीचे में है 100 माइनस 2, 100 माइनस 2 इंटू 100 इंटू 100, और यहाँ पर पहले ही बोल देंगे परसेंट में सब कुछ ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन सब कुछ परसेंट में, देखो कितना पर, मतलब ये मतलब परसेंट यहाँ पर नहीं लिखा है, ये सिर्फ ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार, ए शॉपकीपर एक वस्तु पर ओन एन आर्टिकल क्रय मूल्य से यानी कॉस्ट प्राइस से एक्स अधिक मूल्य x% मोर प्राइस अंकित करता है, मार्क करता है, फिक्स करता है, और अंकित मूल्य पर ऑन मार्क प्राइस 30% की छूट देकर 30% का डिस्काउंट ऑफर करके बेचता है, सेल करता है। यदि इफ उससे 4.8% की हानि होती है, 4.8% का लॉस होता है, तो एक्स का मान क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स मतलब क्या है, एक्स
और अधिक मूल्य अंकित करता है। मतलब कि यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, मार्कअप का परसेंटेज निकालना है, मार्कअप का परसेंटेज निकालना, मार्कअप का परसेंटेज निकालना, सूत्र यही लगे। तो आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 100 का नंबर माइनस डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 30 पर, यानी 30 लिखना है। 100 माइनस बट्टा 100। देखो इस पर हमें, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर लॉस दिया है, हानि दिया है, 4.8 पर हानि हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब 100 माइनस एल नीचे में लगेगा, माइनस एल लगेगा, यानी 100 माइनस माइनस देखो यहाँ पर आएगा, और लॉस हानि कितना है, हानि 4.8 पर, देखो परसेंट नहीं लिखना है, 4.8 ही लिखना है, 4.8 4.8, बस इसको हल करना है। तो 100 माइनस 30 70 होता है, नीचे में 100 माइनस 4.8 कितना होगा। तो पहले 100 में से 4 को मैं घटाता, मेरे पास बच्चे का 96, लेकिन ये पॉइंट ऐड बी माइनस करना है अल्सो, इसलिए 96 को हमें डायरेक्ट करना है। कैसे लिखना है, 95 प्लस 1, ताकि सब जगह हम 1 में से आसानी से 0.8 को माइनस कर सके, 1 में से 0.8 को आसानी से हम सरलता से माइनस कर घटा सके। देन देखो 1 माइनस 0.8 होता है पॉइंट, यानी 0.2, और ये पिक्चर है, मतलब हमें मिलेगा 95.2, 95.2, यानी कि 100 माइनस 4.8 95.2 होता है। यानी क्या हमें मिला, तो हमें मिला कि सीपी यानी क्रय मूल्य 70 है, तो एमपी यानी कि मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य है 95.2, 95.2। हमें क्या निकालना है, मतलब क्या, वो तो हम निकालेंगे, पहले इसको हम ठीक करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर दशमलव है, इसलिए इसको ठीक करते हैं हम, इसको और हम सरल करते हैं। ध्यान देखो, ये दशमलव हटा तो बट्टे में 10 आया, लेकिन बट्टा के बट्टे में 10, ये ऊपर हो जाएगा, मतलब क्या, इधर गुणा कर सकते हैं, यानी 700 बन जाएगा, यानी कि 700 बट्टा हमारे पास 952, 700 बटा 952। अब इसको हम सरल कर सकते हैं, देखो कैसे, तो देखो 700 को हमने देखा, तो 700 के एंड में 2 शून्य, 700 मतलब 700 के एंड में, मतलब एंड में 2 शून्य, अंत में 2 शून्य है, तो 700 किसे कटेगा, किसे डिवाइड होगा, तो यदि अंतिम 2 अंक 25 से कटता है, तो वो संख्या भी 25 से कटता है, यदि अंत का 2 अंक 25 से कटा है, वो संख्या भी 25 से कटता है, वो 25 का डिविजिबल रूल होता है, 25 का विभाज्य का नियम होता है। यहाँ पर एन में 2 शून्य, यानी कि शून्य, 2 शून्य मतलब शून्य, तो शून्य 25 से कटता है, शून्य 25 से कटता है, मतलब कोई भी संख्या, मतलब क्या, 0 कोई भी संख्या से कटता है, 0 कोई भी संख्या से कटता है, 0 कोई भी संख्या से कटता है, मतलब किसको हटा देना, मतलब क्या है, कोई भी संख्या कटा, लेकिन किसको हटाना है, तो हटा देना है शून्य को। देखो ये 0 होता है, वो खुद के अलावा, यानी कि 0 के अलावा किसी भी संख्या से कटता है, 0 बार में कटता है, वापस ये 0 ये खुद के अलावा कोई भी संख्या 0 बार में कटता है, यानी कि 0 25 से कटे या 0 बार, यानी कि 725 से कटता है, वो संख्या खुद 725 से कटे, कितनी बार में, देखो 25, यानी कि 25 गुणा करके लिखना है, देखो 25 से कटेगा, मतलब 25 गुणा समथिंग आएगा, 25 गुणा कुछ आएगा, 25 से भाग देना पड़ेगा, देने 25 दूनी 50, 2 बार में आ जाएगा। अब देखो 25 दूनी 50, यानी 20, 200,
देना 25 250 होता है, मतलब क्या 725 से 28 बार में कटता है, यानी 25 गुना 28 700 होता है, यानी कि ऊपर में 25 है और 28 है। अब 952 में एंड में कितना है, ये 52 है, टूट दे 52 टूट दे। अब ये 52 25 से नहीं कटता है, 52 25 से नहीं कटता है, मतलब क्या ये पूरा संख्या 992 25 से कटेगा नहीं। तो अब संख्या कौन बचा, 28 बचा, मतलब हमें अब लगता है कि 952 28 से कटेगा, 952 28 से कटेगा। देखो काट के देखो, 28 गुना कितने बार में कटेगा, भाग देना चालू करो। तो 28 गुने 56 28 यहाँ 84, 3 बार नहीं जाएगा, 28 से 84, यानी कि 6 5 11 112, तो 28 चौका 112 होता है, 34 बार में कटेगा, यानी कि 28 गुना 34 952 होता है, यानी कि 28 28 कम जीरो ऊपर नीचे, यानी कि फाइनली हमें मिला 25 बटा 34, 25 डिवाइड 34। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया, अपडेट हो गया, डेटा निकला, डेटा को हमने अपडेट कर दिया, मतलब सीपी 25 है तो एमपी कितना है 34 है। इफ सीपी इक्वल टू 25 देन एमपी इक्वल टू 34। अब यहाँ पर कैलकुलेट करना इजी होगा, मतलब क्या ये एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, कितना एक्स्ट्रा है, देखो घटाओ 34 माइनस 25, तो जितने 25 यानी 5 4 9 ज्यादा, ये मार्कअप हो गया 9 का यहाँ पर मार्कअप। परसेंट में निकालना तो बट्टे में लगेगा शिफ्ट, यानी कि ये क्या लगेगा 25, देखो 25 लगे, सीपी 25 है तो सीपी 25 लगेगा, नीचे नीचे में 25 सीपी आएगा और इनटू 100% कर देना, यानी 25 चौका 100, 9 तो 37%, 37% सही है, सही। मार्कअप का परसेंटेज 36%, देखो यहाँ पर बोले 36% है, 36% है। नेक्स्ट देखिए अंकित मूल्य ओन मार्ट प्राइस 11.11% की छूट देने के बावजूद 11.11% का डिस्काउंट देने के बावजूद 6.67% का लाभ प्राप्त होता है, 6.70% का प्रॉफिट रेशियो होता है, अन होता है। तो ज्ञात करें, फाइंड कीजिए, फाइंड आउट कीजिए वस्तु का मूल्य, यानी कि आर्टिकल का प्राइस क्रय मूल्य से, यानी कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट, यानी हाउ मेनी परसेंट, हाउ मच परसेंट अधिक अंकित किया गया है, यानी कितना एक्स्ट्रा मार्क किया गया है, यानी कि फिक्स किया, यानी सामयिक प्राइस। देखो यहाँ पर भी हमें मार्कअप का परसेंटेज मार्कअप का परसेंटेज निकालना, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा अब दूसरे तरीके से निकाल, इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करें। कैसे करें, तो देखो ऐसे करें, मतलब क्या यहाँ पर देखो हमें 2 एसपी मिलेगा, 2 एसपी मिलेगा, 2 सेलिंग प्राइस मिलेगा, 2 विक्रय मूल्य मिलेगा, वो सेम ही होगा, इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा एसपी बराबर एसपी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय, ये फॉर्मूला लगेगा, यानी कि हमें 2 एसपी निकालना, 2 तरीके से वो सेम ही कर देना, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो पहले ये परसेंटेज को हमें हल करना पड़ेगा, मतलब इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पर 11.11, देखो ये खास प्रकार का प्रतिशत है, टिपिकल परसेंट, इसे देखो इसको आपको याद करके रखना है,
इसको आपको रिमेम्बर करके, मतलब क्या, तो आपके रिमेम्बर करके रखना है कि देखो देखो 1/9 है 11.11% होता है। 1/9 इक्वल टू होता है 11.11%। मतलब क्या, रिवर्स में आप चेक कर सकते, देखो इसको इंटू 100% करो, मतलब 100 में 9 से भाग दो तो आपको 11.11 मिल जाएगा। यानी यहाँ पर 11.11% डिस्काउंट मिला है। मतलब क्या, 1/9 डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट मतलब माइनस, तो मतलब माइनस 1/9 डिस्काउंट दिया। अब सूट किस पर मिलता है, तो डिस्काउंट मिलता है, सूट मिलता है एमपी पर, मार्क्स पर, यानी अंकित मिलेगा। ये 9 क्या है, ये एमपी है, मार्क्स प्राइस से अंकित मूल्य, यानी कि 9 एमपी पर हमें 1 रुपया सूट मिला। ये सूट मिला, यानी सीधी बात है। देखो एसपी कितना हो गया, तो 9 माइनस 1 8 होगा, 8 होगा। एसपी 9 माइनस 1 8 होगा, 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 8 होगा। यानी कि देखो ये देखो, ये माइनस के 1/9, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी एमएफ होगा। 9 में से 1 घटाए मतलब 8/9 होगा, 8/9 होगा, 8/9 होगा, 8/9 होगा, 8/9 होगा। देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब नीचे वाली संख्या कैसे रखना है, 9 का 9, ऊपर में एक्शन करके लिखना, मतलब 9 माइनस 1 8 आएगा। मतलब 1/9 सूट का, यानी कि 11.11% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एमएफ है 8/9। मतलब क्या, मतलब ये एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, तो एसपी होगा एमपी का 8/9। ये मतलब होता है। वापस यहां से हमने मल्टीप्लाई फैक्टर निकाला, ये निकला, यानी कि एसपी कितना होगा, रियल में एसपी कितना होगा। देखो यहां पर देखो 2 एसपी निकलेगा, उसको हमें सेम करना है। मतलब ये जो हमने मतलब क्या, एसपी इतना होगा, ये रियल ही होगा। देखो ये दोनों रियल ही होगा, वास्तविक ही होगा। तो ये एसपी कितना होगा, तो ये एमपी का, यानी कि ये मार्क्ड प्राइस का 8/9 गुना 8/9 टाइम्स होगा। देखो एमपी का मतलब गुना 8/9 होगा, इक्वल बराबर। दूसरा प्रश्न आप उठाओ, दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखो है कि 6.60% का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब ये 6.60% इक्वल बराबर होता है 1/15, 1/15। देखो ये भी टिपिकल परसेंटेज है, खास विशिष्ट प्रकार का प्रतिशत, इसलिए इसको आपको रिमेम्बर करके रखना, याद करके रखना। मतलब आपको ऐसा याद करके रखना है कि 1/15 6.60% होता है, 1/15 6.60% होता है। मतलब क्या, आप ऐसे देख सकते हो, चेक कर सकते, देखो इंटू 100% करो, मतलब 100 में 15 से भाग दो तो आपको ये मिलेगा 6.67 मिलेगा। मतलब ये याद करके रखना, वो इजी रहेगा, एक बड़ा बदला मिला है। मतलब क्या, 6.60% का लाभ मिला है। मतलब क्या, 1/15 लाभ मिला है। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस। 1/15 हमें लाभ मिला है, 1/15 हमें प्रॉफिट मिला है, ज्ञान मिला है। अब जो प्रॉफिट निकलता है वो किस पर होता है, तो वो सीपी पर निकलता है। सी मतलब क्या, मूल में क्या होता है, तो मूल में सीपी होता है, कॉस्ट पर होता है,
यानी कि क्रय मूल्य होता है। मतलब क्या, ये जो नीचे में 15 ये क्या है, ये सीपी है, कॉस्ट प्राइस, ये क्रय मूल्य है। मतलब 15 क्रय मूल्य पर हमें 1 रुपया का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 15 क्रय मूल्य पर 1 रुपया का हमें लाभ हुआ है, प्रॉफिट। एसपी कितना होगा, तो एसपी 15 प्लस 1 यानी कि 16 होगा, 16 होगा। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 15 प्लस 1 16, मतलब 15 का सामान हमें 16 बेचा तब हमें 1 का लाभ हुआ है, 1 का लाभ हुआ है। तो अब एसपी कितना भाई, इधर यहां से इस डेटा से, तो ये होगा, ये सीपी का रियल में ये रियल में हम लिख रहे हैं, तो रियल में होगा ये सीपी का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके क्या होगा, तो यहां पर 1/15 प्लस का इसका मल्टीप्लाई कराने के 6.7 लाख का मल्टीप्लाई कराने एमएफ होगा 16/25। नीचे एज ऊपर में एक्शन करके लिखना है, 15 प्लस 1 16, यानी कि सीपी का 16/15 ही एसपी होगा। सीपी का 16/15 ही एसपी है। ये दोनों एसपी बराबर होगा, मतलब कंपेयर करना देना हमें क्या होगा, इससे हमें एमपी और सीपी का रेशो मिल जाएगा, यानी कि बाद में तो वो आंसर निकल ही जाएगा। इसको हल करना आगे, क्या भाई 8 दूनी 16 होता है, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 3 गया। यानी देखो इधर एमपी से सीपी का रेशियो हमें मिलेगा, एमपी बटा सीपी, देखो इधर 2 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 दूनी 6 होगा, ऊपर में 6 आएगा और नीचा में आएगा ये 5 दैट इज एमपी से सीपी का रेशियो मिला है, अनुपात मिला है, वी गेट 6:5। मतलब क्या, मतलब ये कि सीपी 5 है तो एमपी 6 है। If cost price equal to 5, then a mark price 6 है। क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य 6 है। अंकित मूल्य कितना अधिक है सीपी से, तो 5 का 6 हुआ है, मतलब 1 अधिक, तो 1 को ही हमें परसेंटेज में बदलना, वो ही मार्कअप परसेंटेज है, वो ही हमारा मार्कअप परसेंटेज है। तो बट्टे में क्या लगता है, बट्टे में लगता है सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी 5 है, नीचे में 5 आएगा और इनटू 100%, 20 बार में जाएगा, 20% मिले, 20 मार्कअप परसेंटेज 20%। तो ऐसे समझना है। आप देखिए, किसी रेडियो का, एनी रेडियो का अंकित मूल्य ₹5480 है, 5480 है। देखो पहली बात, देखो यहां पर इसका बिना यूज किए आंसर निकल जाएगा। देखो ये रियल डाटा बिना यूज किए आंसर निकल जाएगा। क्यों रीजन क्या है, तो यहां पर देखो हमें पर्सन निकालना है और पर्सन एक तरह से रेशो ही होता है, अनुपाती होता है, इसलिए रियल का बिना यूज किए देखो यहां पर आंसर निकल जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब इसका बिना यूज किए हम आंसर निकाल सकते हैं, बिना यूज किए हम आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखिए, हमने पहले ही बोल, आगे दुकानदार शॉपकीपर इस शॉप पर यानी रेडियो पर ऑन रेडियो 11% छूट देता है और 22.3/8% यानी 22.3/8% का मुनाफा कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, गेन अर्न करता है। मुनाफा मतलब प्रॉफिट, लाभ। आगे इफ
कोई छूट नहीं दी जाए, यानी कि 0% डिस्काउंट दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया है नहीं जाए, डिस्काउंट एलो नहीं करता ये दुकानदार। तो पूछा है कि ऐसे केस में दुकानदार को कितने % का मुनाफा होगा, हाउ मच % का प्रॉफिट होगा। अब यहां पर सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि जब ये दुकानदार यानी शॉपकीपर रेडियो पर यानी वस्तु पर 11% का छूट देता है, फिर भी छूट देता है, छूट देता है, फिर भी डिस्काउंट देता है, फिर भी यहाँ पर 22 से 3/8% का प्रॉफिट कमाते हैं। 22:3/8% का प्रॉफिट अर्न करता है। यदि ये छूट देगा ही नहीं, तो उतना पैसा तो वापस उसकी जेब में आएगा दुकानदार के, यानी कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाएगा। पहले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा यानी कि ज्यादा मोर प्रॉफिट कमाएगा। मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो इससे ज्यादा ही, इससे ग्रेटर है, इससे बड़ा ही % का आंसर आएगा। अब यहाँ पर सभी ऑप्शन इससे बड़ा ही है, इसलिए यहाँ पर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या, मान लो सपोज यहाँ पर आंसर में मान लो 3 ऑप्शन इसे थोड़ा दिया होता और एक ही ऑप्शन इससे बड़ा दिया होता, तो वही मार देना था, कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, खाली दिमाग लगाना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन को भी पहले से बढ़ा सकते हो। इसे छोटा हो तो वो आंसर होगा ही नहीं, उसको आप पहले से उड़ा दो, ये आंसर होगा ही नहीं, ऐसा तो ये समझना है। मतलब जितना ऑप्शन हटे उतना हटाते चलो। तो कैलकुलेशन मतलब क्या है, कैलकुलेट करने में आगे जाके सरल पड़े, इजी पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो यही लगा है। मतलब क्या, यहाँ पर हम पहले इनिशियली CP/MP का रेशो निकालेंगे। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पहले यही सूत्र लगाएंगे। मतलब क्या, हम CP और MP का रेशो निकालेंगे, अनुपात आउट करेंगे। तो पहले देखो यहां पर क्या है, यहां पर मुनाफा है, प्रॉफिट है, मतलब यहां पर प्लस P आएगा, आगे बराबर इक्वल 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 11%। देखो इसको बाद में देखना है, पहली लाइन को देखो, इनिशियल लाइन को देखो, 11% डिस्काउंट मिल रहा है, 11% डिस्काउंट दे रहा है, यानी 11 माइनस करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है, 11 सब्ट्रैक्ट करना है। आगे नीचे में 100 प्लस देखो प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट का पर कितना है, ये है देखो, ये 22 से 3/8%। तो ये मिश्रित भिन्न में, इसको आप फ्रैक्शन में बदलो, सरल भिन्न में बदलो, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। सिंपल फ्रैक्शन यानी सरल भिन्न में बदलो, कितना होगा, तो 22 अंठे होता है, कितना होता है, 20 अंठे होता है 160, 2 8 16, 16 देखो 20 8 दूनी 16, 160 हो गया, 160, 2 8 दूनी 16, 160 16 70 76 और 3 179 179 और बट्टा में आएगा 8। देखो ऐसा मिलेगा। इसको हम हल करें, मतलब किसको, 22 से 3/8 को, तो हमें ये मिलेगा 179/8 मिलेगा। कैसे, तो 22 अंठे 176 होता है, 176 कैसे किया, तो 22 मतलब 20 प्लस 2, 8 का गुणा 20 में करो, 8 का गुणा 2 में करो और जोड़ दो, तो 176 मिलेगा, 76 मिलेगा। और ये 3 एक्स्ट्रा जोड़ा यानी कि हमें 179 मिला, और बट्टा में 8 बट्टा में,
यानी कि इतना परसेंट मुनाफा हुआ है, तो परसेंट को जोड़ना है, प्रॉफिट को जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया। अब इसको हल करा है, आगे बढ़ रहा है 100 माइनस 11 ये होता है 80, 89। आगे 100 प्लस 179 बट्टा, तो 100 गुणा 800 और 900 979 बट्टा आगे ऊपर चला जाएगा, ऐसा मिलेगा। देखो ऊपर 89 है, आगे 100 गुणा 800 979 और बट्टा में आते हैं, क्योंकि ये बट्टे का बट्टा ऊपर में आ गया, मतलब 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा विद 89, ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमें ऐसा मिलेगा। अब ये 979 कटता है 11 बार में, 11 टाइम्स में डिवाइड। देखो 89 एकम 89 8 और वापस 89 बराबर 89 का 11 बार में कट रहा है, यानी कि हमें क्या मिला, हमें मिला सीपी से एमपी का रेशियो 8:11, 8:11। मतलब क्या, इफ सीपी इक्वल टू 8 देन एमपी इक्वल टू 11 होगा। इफ सीपी इक्वल टू 8 देन एमपी इक्वल टू 11 होगा। नाउ देखो यहां पर हमें क्या निकालना, यहां पर मार्कअप परसेंटेज तो नहीं निकले तो अलग है, यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें मुनाफा का परसेंट निकालना है, लाभ का परसेंट निकालना है, यानी कि प्रॉफिट का यानी गेन का परसेंटेज निकलता है। तो ये परसेंट निकलता कैसे, तो उसके लिए हमें सीपी और एसपी चाहिए। लाभ या फिर हानि निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए, सीपी चाहिए और एसपी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, देखो रेशियो में निकला वो भी, उससे हमारा काम चल जाएगा। रियल में ना पता है तभी काम चल जाएगा, रेशियो में देखना है, काम निकल जाएगा हमारा। सीपी कितना है, तो देखो सीपी ऊपर 8 निकाला है, सीपी हमने 8 निकाला है, बात खत्म। एसपी कितना है, एसपी कितना लेना है हमें, एसपी कितना लेना है, तो अब ये दूसरी लाइन को आप ध्यान से पढ़ो, अटेंशन से देखो, रीड करो, लिसन केयरफुली, सुनो ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। देखो बोला है कि यदि, देखो मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो ये दुकानदार पहले सूट देता, अब नाउ सूट नहीं दे रहा। वापस शब्दों को ध्यान से जोड़ो, ये दुकानदार पहले सूट दे रहा था, अब सूट नहीं दे रहा है, तो सूट देता है नहीं है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बेशक देखो यहां पर, बेशक देखो यहां पर, इसे देखो यहां पर एसपी बदलेगा, विक्रय मूल्य बदलेगा, एसपी बदलेगा, विक्रय मूल्य बदलेगा, लेकिन सीपी तो ऑलवेज सेम ही रहेगा, क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, क्रय मूल्य थोड़ा बदलेगा। रेडियो को ये दुकानदार जितने में खरीद के लाएगा, यानी परचेसिंग प्राइस बदलेगा नहीं, इनिशियल वैल्यू कभी बदलेगा नहीं, मतलब सीपी तो अब भी 8 ही रहेगा, सीपी तो अब भी 8 ही रहेगा। तो एसपी कितना है, एसपी कितना, नाउ हमें एसपी कितना लेना है, नाउ हमें एसपी कितना है, नाउ हमें एसपी लेना है। हम साफ साफ बोला है कि हमें मुनाफा कब निकालना है, जब कोई भी छूट नहीं दी जाए तब, यानी कि नो एनी डिस्काउंट, नो एनी डिस्काउंट मतलब क्या, नो एनी डिस्काउंट, कोई भी डिस्काउंट नहीं है तब। मतलब क्या, डिस्काउंट नहीं देना, मतलब एमपी पर ही वस्तु को बेचना, मार्क प्राइस पर ही आर्टिकल को, एक रेडियो को बेचा होगा, सेल किया होगा, मतलब जितना एमपी होगा उतना ही एसपी होगा, जितना एमपी होगा उतना ही एसपी। एमपी हमने इसलिए निकाला था, हमें एसपी निकालना था, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हमें एसपी मालूम नहीं, इसलिए यही
यही कॉन्सेप्ट का हमने इस्तेमाल किया, यही कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया। मतलब क्या, यहाँ से हमें एमपी निकल जाएगा, एमपी हमें निकाला कितना है, 11 है, तो एसपी कितना, एसपी भी 11 ही होगा। जितना एमपी है उतना ही एसपी। देखो 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 देखो, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर एमपी भी सेम रहेगा। सूट मिला तो अब भी एमपी सेम रहेगा, सूट ना मिले तो भी एमपी भी सेम रहेगा, सीपी भी सेम रहेगा, पहले भी आज भी, एमपी भी सेम रहेगा, पहले भी आज भी, यानी कि डिस्काउंट मिले तब भी ना मिले तब भी, ओनली एसपी बदलेगा। तो हमें अब क्या एसपी रखना है, तो सूट नहीं मिला है मतलब एमपी पर ही वस्तु को बेचना है, तब कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना, मतलब एसपी लेना है एमपी को जितना, तो एमपी फिक्स रहेगा कितना, 11 निकाला है, 11 निकला, 11 निकला, 11 निकला, एसपी कितना है, 11 है। मतलब पेपर सेटर एग्जामिनर हमें ये पूछ रहा है कि यदि आपने रेडियो को 8 में खरीदा है और आप बेच रहे हैं 11 में, तो आपको लाभ कितना परसेंट, प्रॉफिट कितना परसेंट का वो निकालने को बोला। 8 का सामान 11 में गया तो हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा 11 माइनस 11 माइनस 8, यानी कि 3 का लाभ होगा। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब कितना रुपया पर, सीपी पर 8 पर और किस पर, 8 पर 3 पर का लाभ होगा, ऑन ए 3 का प्रॉफिट होगा, तभी तो 8 प्लस 3 वापस 11 मिलेगा, एसपी मिलेगा। एक्शन करने पर हमें वापस 11, इन शॉर्ट नीचे में 8 आएगा। अब इनटू 100% करना है, लेकिन देखो ये करने की जरूरत नहीं, देखो ये स्पेशल आपको याद करके रखना, ये बहुत काम आएगा, बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। देखो वी नॉट हैड, हमें पता है वी नॉट हैड 1/8 12.5% होता है, या आपको याद होगा 1/8 परसेंट में 12.5 12.5 होता है, तो यहाँ पर 3/8 है, 1/8 का 3 गुना ही 3 टाइम्स है, तो इधर भी 3 गुना होगा, 3 टाइम्स होगा, मतलब क्या 12 या 36 प्लस 0.5 का 3 गुना, 0.5 का 2 गुना, 0.5 1 हो गया और 0.5 बचा मतलब 1.5 हो गया, प्लस 1.5 यानी 12.5 3 गुना होता है 37 प्लस 1 यानी 37.5। देखो इधर 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 37.5 यानी 3/8 परसेंटेज में होता है 37.5, 37.5%, 37.5%, यानी कि यदि ये शॉपकीपर यानी कि दुकानदार, शॉपकीपर यानी दुकान कोई भी छूट नहीं देगा, कोई भी डिस्काउंट एलो नहीं करेगा, तो वो इससे ज्यादा ही प्रॉफिट कमाएगा। कितना प्रॉफिट कमाएगा, टोटल कितना प्रॉफिट, टोटल कुल प्रॉफिट कमाएगा इतना। यदि यहाँ पर सपोज पूछा होता, आस्क किया होता कितना ज्यादा कमाएगा, कितना पर ज्यादा कमाएगा, तो सीधी सी बात है उसके लिए इसमें से इसको माइनस करना होता, यानी कि देखो इसमें इसको माइनस करना होता, इसमें से इसको माइनस करना होता, इसमें से इसको माइनस करना होता, तो आंसर होता है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, तो मतलब पूछा तो कुछ भी जा सकता है, आस्क तो पेपर से कुछ भी कर सकता है, मतलब हमें कॉन्सेप्ट मालूम, मतलब क्या हो क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसे तो मैं यहाँ पर घटाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट ही पूछा, इसलिए देखो यहाँ पर हमें टोटल प्रॉफिट ही पूछा है, कितना बढ़े वो नहीं पूछा, टोटल प्रॉफिट मतलब यही आए। यदि ये सब कुछ आपको याद नहीं है डायरेक्ट,
ये आपको याद नहीं, रिमेंबर नहीं, तो क्या करना पड़ता है? 100% गुणा करना, मतलब 300 में 8 से बढ़े तो भी ये आएगा। तो आई स्टॉप समझना है। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का यानी कि क्रय मूल्य का यानी कि कॉस्ट प्राइस का 9/8 है। 9/8 9/8 टाइम्स 9/8 गुना है। तो 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए 3% का प्रॉफिट यानी गेन रिसीव करने के लिए कितने परसेंट यानी कि हाउ मच परसेंट की छूट देनी चाहिए, डिस्काउंट देना चाहिए। और ये इधर रहा ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर ये तो बहुत सरल, बहुत इजी। देखो 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 यहाँ पर बोला है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य का किसको लगा है? ऑफ किसको लगा है? का लगा है, ऑफ लगा है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। मतलब का वाला पार्ट नीचे में होता है, ऑफ वाला पोर्शन नीचे में होता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का 9/8 है। 9/8 है, एग्जैक्ट 9/8 है। 9/8 मतलब का नीचे, का वाला नीचे मतलब लागत में सीपी कितना है? 8 है। बात करता हूँ, सीपी कितना है? 8 है। तो ये अंकित मूल्य यानी एमपी कितना है? मार्क प्राइस कितना? तो मार्क प्राइस है ऊपर वाला 9 है, एग्जैक्ट 9 है। तो यहाँ पर कुछ भी एक्शन नहीं करना, ये एग्जैक्ट है। अधिक कम कुछ भी नहीं बोला, ये एग्जैक्ट आएगा 9 होगा। यानी कि पहला लाइन में हमें दिया है कि इफ सीपी इक्वल टू 8 then एमपी इक्वल टू 9 है। इफ सीपी इक्वल टू 8 then एमपी इक्वल टू 9 ऐसा हमें दिया है गिवन। आगे पढ़ो। हमें दिया है कि 3% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए? मतलब यहां पर हमें डिस्काउंट का परसेंट पूछा है, डिस्काउंट का परसेंट पूछा है, छूट का परसेंट पूछा है, कैसे निकलेगा? तो हमारे पास सीपी उपलब्ध है, एमपी मौजूद है। अब हमारे पास एसपी अवेलेबल नहीं, एसपी इज नॉट अवेलेबल, एसपी इज नॉट अवेलेबल, लेकिन अवेलेबल है। यहाँ पर स्क्रॉल करना पड़ेगा तो ये भी अवेलेबल हो जाए, उपलब्ध हो जाए, मौजूद हो। कैसे? तो यहाँ पर हमें 3% का लाभ करवाना है, 3% का प्रॉफिट करवाना। मतलब यहाँ पर 3% का प्रॉफिट हो रहा है, 3% प्रॉफिट हमें करवाना है। 3% का प्रॉफिट यानी कि गेन यानी कि लाभ करवाना, मुनाफा करवाना। मतलब इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 3% प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना होगा? तो मतलब क्या? देखो हम अब निकालेंगे एसपी। एसपी कितना होगा? तो हमारे पास सीपी कितना है? 8 है। अब ये ध्यान से सुनो, ये 3% का लाभ हुआ है,
मतलब ये लाभ किस पर, ये प्रॉफिट हुआ है सीपी पर यानी 8 रुपया पर। 3% का लाभ हुआ किस पर, ये सीपी पर 8 रुपये 3% का लाभ हुआ है, 8 रुपये 3% का लाभ हुआ सीपी पर 8, देखो 3% का लाभ हुआ है। ये एमपी पर नहीं होता है, सीपी पर होता है ऑलवेज। तो यदि सीपी 8 है तो प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितना है वो निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ है तो आखिर हुआ कितना है वो निकालना पड़ेगा। मतलब क्या, हमें नाम निकालना है 8 का 3%। ये 8 का सीपी का 3%, 8 दिया 24, 2400 से भाग दिया 0.24, यानी कि हमें 0.24 का लाभ करवाना, ये 0.24 का प्रॉफिट करवाना। तो हमें एसपी कितना रखना पड़ेगा, एसपी कितना पुट करना पड़ेगा, तो एसपी रखना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा 8 से 0.24 ज्यादा एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। मतलब एसपी हमें रखना पड़ेगा, यानी कि दैट इज एसपी विल बी कॉस्ट 8 प्लस 8.24 होगा। बात खत्म। ये चीज हमने निकाल ऐसे दिया, एसपी इनडायरेक्टली ऐसे दिया। और मैं क्या पूछा है, तो हमें पेपर सरकार ने आस्क किया है, पूछा किया है कि जरा बताइए कितने परसेंट छूट देनी चाहिए, कितना परसेंट देना चाहिए, यानी कि डिस्काउंट का परसेंटेज पूछा है। छूट पर डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो पहली बात, मेन बात, हमें छूट तो मिलता है, यानी कि डिस्काउंट तो मिलता है, लेकिन वो मिलता किस पर है, तो डिस्काउंट छूट हमें मिलता है एमपी मार्क प्राइस पर, एमपी पर मार्क अंकित मूल्य पर मिलता है। मतलब क्या, तो शुल्क कितना मिला है वो निकालना पड़ेगा, शुल्क कितने का मिला है वो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मतलब क्या, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा होगा, एक्चुअल में प्रोसेस ऐसा कि मान लो दुकानदार को पकड़ना पड़ेगा। दुकानदार देखो वस्तु को 8 में खरीद के लाया वस्तु, अब उसने क्या किया, उसने एक का मार्कअप कर दिया, एक ज्यादा बढ़ा दिया, वो 8 को 9 बना दिया। अब आगे क्या किया, तो वो अब हमें डिस्काउंट देगा, यानी कि छूट देगा कितने पर, 9 रुपया पर, एमपी पर डिस्काउंट दिया, यानी कि वैल्यू घटेगा। तो घटने के बाद कितना हुआ है 8.24, यानी दुकानदार ने हमको डिस्काउंट देके बेचा है, हमने सेल किया है, यानी एसपी हो गया है, विक्रय मूल्य हो गया 8.24, यानी कि शुल्क कितना मिला, डिस्काउंट कितना मिला, शुल्क कितना मिला, डिस्काउंट कितना, तो यहाँ पर डिस्काउंट यानी शुल्क हमें मिला है 9 माइनस 8.24, डिस्काउंट इक्वल होगा एमपी माइनस एसपी, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटाओ 9 में से 8 गया, 1 बचा, लेकिन 1 में से 0.20 पर भी हमें माइनस करना, 0.20 पर माइनस करना, तो हमारे पास फाइनली बचेगा 0.76, 0.76, यानी कि डिस्काउंट इतने का दिया है, लेकिन पर इसको हमें निकालना परसेंट में, तो उसके लिए नीचे में कुछ लगता है, डिनोमिनेटर में कुछ लगता है, बिलो में कुछ लगता, क्या लगेगा, डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट मतलब माइनस, यहाँ पर बेस आएगा, बेस क्या मतलब क्या, डिस्काउंट हमें मिलता तो है, लेकिन मिलता किस पर वो लिखना है नीचे में, तो डिस्काउंट हमें मिलता है एमपी पर, मतलब ये 9 पर मिला है, बात 9 पर, नीचे में 9 आए,
देखो दो चीज यहाँ पे याद करे रखना है। मार्कअप परसेंट निकालना तब वो मिलता है सी होता है, तब नीचे में सीपी लगता है, और डिस्काउंट के बाद नीचे में एमपी लगता है। ये अलग चीजें है दोनों, इधर इधर हो गया तो गड़बड़ हो। और इनटू 100% को करना भूलना ही, ये तो आएगा ये आएगा ये आएगा। मतलब क्या यहाँ पर आप खुद देख सकते देखो, यहाँ पर आप एक्शन करोगे तो वापस एसपी आएगा। देखो 9 में से आप घटाओगे इसको तो वापस आपको ये मिल जाएगा 8-24 मिल जाएगा। तो इसे भी आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एक अंक दूसरा 2 अंकों के बाद 10 मतलब 2 अंकों के बाद 10 मतलब नीचे में क्या लगेगा, नीचे में 100 आएगा, एक के में 2 शून्य लगेगा, बट्टा में 100 आएगा, तो ये 100 कट जाएगा। यानी कि 2 अंकों के बाद 10 यानी दशमलव से 2 शून्य कटेगा, 100 कट जाएगा ऊपर नीचे। तो फाइनल वी हैव रिमेक्स वी हैव लैफ्ट 76 बट्टा 76 को 9 से डिवाइड करना है, लेकिन बट यहाँ पर हम पूरा डिवाइड करेंगे नहीं। ऑप्शन से हमारा काम बन गया है। देखो कितने बार में भाग जाएगा, तो 9 8 72 है, 8 बार में भाग जाएगा, 9 बार में जाएगा नहीं, 9 81 तक बढ़ जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा, 9 8 72 9 8 72 9 8 8 आएगा, पहले 8 आएगा, स्टार्टिंग में 8 आएगा, स्टार्टिंग में 8 आएगा, 8 न है और आंसर न है, 6 है 8 नहीं है आंसर न है, 5 है आंसर, अकेला ऑप्शन जिसमें 8 आ रहा है पहले, यानी कि आगे कैलकुलेट करना मतलब ऐसे ही ऑप्शन को हटाते जाना है, रिमूव करते जाना है। तो यही हमारा उत्तर मतलब क्या, 76 को जब हम 9 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा ये मिलेगा 8.44%। यानी कि यदि हमें 3% का लाभ प्राप्त करना है तो हमें इतना % डिस्काउंट देना पड़ेगा, इतना % डिस्काउंट पर हमें वस्तु को सेल करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लो। थैंक यू।